अपने प्रोडक्ट के ऊपर एमआरपी होती है, एमआरपी होती है। तो एमआरपी फाइनल कैसे होती है, कौन ठहराता है ये एमआरपी, और किस बेस पे एमआरपी तय किया जाता है। हर प्रोडक्ट के ऊपर एमआरपी होती है। हम लोग जो प्रोडक्ट खरीदते हैं एमआरपी बेस पे खरीदते हैं। क्लियर है? ठीक है। अभी आप देखिए कि 10 रुपये का यहाँ पे सामान बन गया, ये एडवर्टाइजमेंट जिसने किया वो फ्री में किया क्या? वो फ्री में नहीं किया ना कुछ तो पैसा लिया होगा, करोड़ों में पैसा लेते हैं ये लोग। ठीक है ना। इनको पकड़ के चले कि प्रोडक्ट में 5 रुपया इसका ऐड हो गया, 5 रुपया ऐड हो गया। अब यहाँ से प्रोडक्ट निकला तो C&F एजेंट वाला जो है इसने भी तो अपना मार्जिन छुपाया होगा। अब इसका अगर मार्जिन 5 रुपये पकड़ के देखिए, एक्यूरेट आंकड़े की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, एक कैलकुलेशन में आना चाहिए, इसीलिए मैं ये आंकड़े ले रहा हूँ। ठीक है ना। ये कम ज़्यादा हो सकते हैं। ओके। C&F एजेंट के बाद में स्टेट लेवल का जो है इसका 5 रुपये आप पकड़ लीजिए कमीशन के बेस पे। ठीक है ना। उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट लेवल वाला जो इसका 5 रुपये पकड़ के चलिए आप, क्योंकि सरकार इनको पेमेंट नहीं देती है। या किस बेस पे काम करते हैं? कमीशन के बेस पे, जिसको मार्जिन भी बोलते हैं हम लोग। ठीक है। उसके बाद में तहसील लेवल का 5 रुपये पकड़ के चलिए, उसके बाद में रिटेलर का 5 रुपये पकड़ के चलिए। अब मुझे बताइए कि ये 10 का सामान कितने में कस्टमर तक के पहुंचा? 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40। मतलब 10 का सामान कितने में खरीदा कस्टमर ने? 40 रुपये का। तो 40 रुपया क्या बन गया? 40 रुपया एमआरपी बना। क्लियर है? ठीक है। अब मुझे बताइए कि ये जो रिटेलर आपके अड़ोस पड़ोस का जो दुकानदार है ये महीने में कितना कमाता होगा? कितना कमाता होगा? 15-20 हज़ार तो कमाता होगा। छोटा दुकानदार जो होगा 15-20 तो कमाता होगा। अब मुझे बताइए कि 15-20 हज़ार रुपये इसको दे कौन रहा है? कस्टमर ही दे रहा है, कस्टमर के बेस पे, क्योंकि ये 5 रुपया जा रहा है इसको। तो इसको 5 रुपया दिया किसने? कस्टमर नहीं 5 रुपया दिया ना, मतलब आप और हमने दिया। क्लियर है? आप भी कस्टमर हो, मैं भी कस्टमर हूं, तो 5 रुपया किसने दिया? उस दुकानदार को हमने दिया। ठीक है ना। ये जो तहसील लेवल का जो होलसेलर है इसको 5 रुपया, इसका घर किसने चलाया? कस्टमर नहीं चलाया। इसका घर किसने चलाया? कस्टमर नहीं चलाया। इसका घर किसने चलाया? इसका भी तो कस्टमर नहीं चलाया। और इसका घर किसने चलाया? कस्टमर नहीं चलाया। और ये एडवर्टाइजमेंट करने जो आते हैं बड़े बड़े स्टार लोग, ठीक है ना, सेलिब्रिटी लोग, इनके घर में पैसा किसने भेजा? कस्टमर ने भेजा। और ये कंपनी को भी पैसा किसने दिया? कस्टमर। तो सबसे मेन कड़ी यहाँ पे कौन है? सबसे मेन कड़ी कस्टमर है, क्योंकि उसको यूज करना है। और सेकंड मेन कड़ी कौन है? बनाने वाला, क्योंकि बनाने वाला भी इंपॉर्टेंट है और उसका इस्तेमाल करने वाला भी इंपॉर्टेंट है। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने क्या किया है पता है क्या? कि कंपनी को एज इट इज रखा है, कंपनी को एज इट इज रखा। और कंपनी का कहना ऐसा है कि अब बीच में कोई नहीं, और आप और हम दोनों मिलके अभी बिजनेस करेंगे। आप और हम दोनों मिलके अभी बिजनेस करेंगे। मैं प्रोडक्ट को बनाता हूं, आप प्रोडक्ट को इस्तेमाल करिए। अब कंपनी का डायरेक्ट माल कस्टमर तक के पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है? पहुंच रहा है। इसी को बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग। क्लियर है? समझ में आ गया डायरेक्ट सेलिंग क्या है? अब यहां पे प्रॉब्लम क्या आ जाती है, मतलब फ़ायदा देखिए, डायरेक्ट कंपनी से जुड़ गई। ये कंपनी कौन? अभी समझ के चलिए कि एलिवेट लाइफ, यहाँ पे पकड़ के चलिए कि कौन सी कंपनी से जुड़ गए? एलिवेट लाइफ से। ठीक है ना। अपनी कंपनी है, इसीलिए मैंने अपनी कंपनी का नाम यहाँ पे लिख दिया। ठीक है ना। अब एलिवेट लाइफ का कहना ऐसा है कि आपको हम प्रोडक्ट डायरेक्ट देंगे, प्रोडक्ट डायरेक्ट देंगे। अब यहाँ पे आप डायरेक्ट प्रोडक्ट खरीदोगे तो आपका फ़ायदा क्या है पता है क्या? कि यहाँ पे जो 40 था हम आपको 35 में देंगे। तो 5 रुपये का फ़ायदा आपका हुआ या फिर नहीं हुआ? 5 रुपये का फ़ायदा हुआ। खरीदे बराबर 5 रुपये का फ़ायदा। ये 5 रुपये का फ़ायदा मतलब क्या? इसको ऑन द स्पॉट डिस्काउंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ऑन द स्पॉट डिस्काउंट। तो ये डिस्काउंट आपको मिल गया या नहीं मिल गया? मिल गया। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये अभी सामान खरीदेगा कैसे? ये अभी सामान खरीदा क्योंकि रिटेलर को कंपनी ने, ये बीच के जो चेन था, बीच के चेन को कंपनी ने हटा दिया है। तो कंपनी का कहना ऐसा है कि रिटेलर आप खुद बन जाइए, रिटेलर आप खुद बन जाइए, और जितना कमीशन रिटेलर को जा रहा था उतना कमीशन अभी आप लेना चालू कर दीजिए। क्लियर है? समझ गए बात को? तो बीच में जो पैसा जा रहा, बीच के पैसे में से 5 रुपया हमारे तरफ आया नहीं आया? मार्केट से खींचे हमने। ठीक है ना। अब हम दुकानदार बने, अभी हम दुकानदार बने, हमारे को भी अब
क्या चाहिए? होलसेलर चाहिए। तहसील लेवल का होलसेलर चाहिए। तो कंपनी का कहना ऐसा है कि तहसील लेवल का भी होलसेलर आप खुद बन जाइए, तहसील लेवल का भी होलसेलर आप खुद बन जाइए, और इसके पास में जो 5 रुपया जा रहा था वो 5 रुपया अभी आप खुद रख लीजिए। तो हमारे इनकम में बढ़ोतरी हो रही नहीं हो रही है? समझ रहे बात को? अभी हमारी इनकम कितनी हो गई है? 10 रुपये टोटल, क्योंकि जो तहसील लेवल पे पैसा जा रहा था वो अभी हमारी तरफ आ गया। मतलब समझ के चले कि डायरेक्ट सेलिंग को अभी आप हर तहसील लेवल पे जाके कर सकते हो। इसका मीनिंग ये हो गया। क्लियर है? ठीक है। अब यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल का भी करिए आप, इसका 5 रुपया जोड़ लीजिए, स्टेट लेवल का भी 5 रुपया जोड़ लीजिए, C&F का भी 5 रुपया जोड़ लीजिए, एडवर्टाइजमेंट का भी 5 रुपया जोड़ लीजिए। तो जो बीच में 30 रुपया जा रहा था वो 30 रुपया अभी आपके झोले में आ रहा या फिर नहीं आ रहा? क्लियर है? आ गया पूरा पैसा मार्केट का। अब यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि अगर आप कस्टमर बन के रह गए तो कितना पैसा सिर्फ कमाओगे? क्लियर है? मतलब आज भी 5 रुपया बचा के आप कितना बचाओगे? ज़्यादा से ज़्यादा एक आप घर का किराना खरीदोगे तो 5 रुपया बचा के कितना बचेगा? 2, 2.5, 3 हज़ार ज़्यादा से ज़्यादा बचाओगे। क्लियर है? तो आज भी मार्केट में 2.5, 3 हज़ार रुपये नेटवर्क मार्केटिंग से कमाने वाले लोग हैं या फिर नहीं है? उनका इनकम इसलिए नहीं बढ़ रहा क्योंकि वो क्या बने हुए हैं? मात्र यूज़र बन के रह चुके हैं। इसके ऊपर का सिचुएशन पता ही नहीं उनको, इसीलिए 2, 4, 5 हज़ार की ही उनको आज इनकम आ रही है। क्लियर है? हमारे आजू बाजू का जो दुकानदार है वो कम से कम 15-20 हज़ार रुपये महीने का तो कमाता होगा, नहीं कमाता होगा? बराबर कि नहीं? तो आप मुझे बताइए कि आज मार्केट में नेटवर्क मार्केटिंग में 10-15 हज़ार रुपये महीना कमाने वाले लोग हैं या फिर नहीं है? क्लियर है? अगर हमारा इनकम 5,000 से 15,000, 20,000 अगर लेकर जाना है तो हमारे को क्या बनना पड़ेगा? डायरेक्ट सेलिंग का रिटेलर बनना ही पड़ेगा। जब तक रिटेलर बनेंगे नहीं तब तक इनकम बढ़ेगी नहीं। क्लियर है? इसके ऊपर अगर जाएंगे तहसील लेवल वाला 40-50 हज़ार रुपये महीने का कमाता होगा, नहीं कमाता होगा? कमाता होगा। तो नेटवर्क मार्केटिंग में भी 40-50 हज़ार रुपये कमाने वाले लोग हैं या फिर नहीं है? मिल जाएंगे आपको। ठीक है? तो अगर हमारे को भी 40-50 हज़ार रुपये चाहिए तो डायरेक्ट सेलिंग का तहसील लेवल का बनना पड़ेगा। इनकम जैसे जैसे बढ़ानी है, आपकी पोस्ट वैसे वैसे बढ़ानी है। क्लियर है? अभी हम लोग क्या बन के जुड़ेंगे? कस्टमर बन के जुड़ेंगे, हम लोग यूज़र बन के जुड़ेंगे। पहले इस्तेमाल करेंगे, सामान अगर अच्छा लगा तो वो सामान को क्या करेंगे? प्रमोट करेंगे। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री भी क्या बोलती है कि पहले यूज़ करिए, अगर आपको पसंद आया तो इसको प्रमोट करिए। यही फॉर्मेट है। ठीक है ना? अभी जैसे जैसे आप प्रमोट करते चले जाओगे वैसे वैसे आपकी लेवल बढ़ते चली जाएगी और आपकी इनकम भी बढ़ते चली जाएगी। क्लियर है? अभी अगर 1 साल के बाद में, 2 साल के बाद में अगर आप मुझसे आके पूछे कि सर 10-15 हज़ार के ऊपर मेरी इनकम आ नहीं रही है, तो मैं आपसे सवाल यही पूछूंगा कि आप मुझे बताइए इसमें से कौन से लेवल का काम आप कर रहे हो। इसको क्लियर कर दूं कि अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल का होलसेलर अगर बनना है तो कैसे क्या करना पड़ेगा? मतलब इसको डायरेक्ट सेलिंग की भाषा में बताऊं मैं आपको। ठीक है? अभी ये समझ के चलो, डिस्ट्रिक्ट लेवल का होलसेलर अगर आपको बनना है, डिस्ट्रिक्ट लेवल का होलसेलर बनना है तो डिस्ट्रिक्ट लेवल के अंडर में क्या चाहिए? तहसील लेवल के होलसेलर चाहिए, नहीं चाहिए? चाहिए। अब तहसील लेवल का अगर होलसेलर है तो तहसील लेवल के नीचे में क्या चाहिए? रिटेलर चाहिए, नहीं चाहिए? चाहिए। अभी इसका मतलब ये नहीं कि आपको दुकान लगाते हुए चलना है करके। क्लियर है? दुकान लगाते हुए नहीं चलना है। अभी डिस्ट्रिक्ट लेवल का होलसेलर मतलब आपकी लीडरशिप अभी उस लेवल पे आ चुकी है। समझे? आपकी लीडरशिप अभी उस लेवल पे आ चुकी है। अभी आपके नीचे ये तहसील लेवल वाले होलसेलर चाहिए, मतलब एक लीडर ऐसा चाहिए जिसके अंडर में मालूम है क्या, कम से कम 5, 10, 15, 20 ऐसे दुकान हो। क्योंकि तहसील लेवल का होलसेलर है, इसके अंडर में दुकान रहेगा नहीं तो इसका माल जाएगा क्या? नहीं जाएगा ना। तो इसके अंडर में क्या चाहिए? दुकान चाहिए, क्योंकि जो प्रोडक्ट है वो जाना चाहिए। तो हमारे अंडर में क्या चाहिए? लीडर्स चाहिए। समझे? अगर हम रिटेलर बन गए तो रिटेलर बन जाने के बाद में हमारे को अभी क्या चाहिए? दुकान लगा के अगर छोड़ दिए तो हमारा दुकान चलेगा क्या? तो हमारे को क्या चाहिए? कस्टमर चाहिए ना। तो अभी हम अगर रिटेलर बन गए तो हमारे को क्या चाहिए? लोग चाहिए। क्लियर है? क्योंकि लोग आएंगे नहीं तो हमारे दुकान का सामान बिकेगा क्या? और हमारे दुकान का सामान बिकेगा नहीं तो हमारा इनकम होगा क्या? समझे? तो रिटेलर बनना सबसे पहला सीढ़ी क्या है कि डायरेक्ट सेलिंग में पहले रिटेलर बनिए।
ठीक है। तो रिटेलर कैसे बना जाता है इसकी एक ट्रेनिंग मीटिंग लिया जाए या नहीं लिया जाए? लिया जाए, क्योंकि रिटेलर बनना इतना आसान नहीं है, लेकिन इतना कठिन भी नहीं है, आसानी से रिटेलर बना जा सकता है। क्लियर है? मार्केटिंग प्लान क्लियर हो गया डायरेक्ट सेलिंग का। अभी किसी के सामने अगर हम लोग ये करेंगे तो डायरेक्ट सेलिंग का जो मार्केटिंग प्लान है बिल्कुल एकदम गांठ बांध लीजिए कि इसके अलावा मार्केटिंग प्लान दूसरा कोई नहीं है। मैं मार्केटिंग प्लान का बात कर रहा हूँ, बिजनेस प्लान की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अभी आ जाए टॉपिक में हम लोग बिजनेस प्लान के, कंपनी के बिजनेस प्लान पे। मिटा दो इसको। अभी इसको जरा ध्यान से सुनिएगा आप, ठीक है ना, क्योंकि मैं अभी जो बताने जा रहा हूं आपको, अभी हम लोग क्या बताएंगे? बिजनेस प्लान, अभी बिजनेस प्लान, किसी के सामने अगर बिजनेस प्लान शो करना है हमारे को, ठीक है ना, किसी के सामने बिजनेस प्लान शो करना है, तो बिजनेस प्लान शो करते समय कहां से स्टार्टअप करते हैं हम लोग? हम लोग कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी हो, स्टार्टअप कहां से करती है? कंपनी के प्रोफाइल से, कंपनी के प्रोफाइल से स्टार्टअप करती है। तो कंपनी का प्रोफाइल क्या बताएंगे हम लोग? कंपनी का प्रोफाइल क्या बताएंगे? अभी मैं आपको बता देखिए कि कंपनी का प्रोफाइल कैसे है। कंपनी को आज स्टार्ट होकर 11 साल हो चुके। कितने साल? 11 साल कंप्लीट कर चुकी है कंपनी। कंपनी कब चालू हुई है? 1 अप्रैल 2010 से कंपनी स्टार्टअप हुई है। समझ रहे हैं आप लोग को? ये मैं क्या बता रहा हूँ आप लोग को? कंपनी का प्रोफाइल बता रहा हूँ, ठीक है ना। 1 अप्रैल 2010 से कंपनी ने स्टार्टअप की, 11 साल कंप्लीट हो चुके। कंपनी किस सेक्टर से चालू की? रियल एस्टेट से। रियल एस्टेट से कंपनी ने शुरुआत किया। रियल एस्टेट में आज के तारीख में कंपनी ने 70 लेआउट क्या किए हैं? 70 लेआउट बेच चुकी है कंपनी पूरी तरीके से। अब 70 लेआउट में कंपनी के पास में 9000 कस्टमर बेस है। कस्टमर बेस कितना है? 9000 कस्टमर बेस ऑलरेडी है, ठीक है ना। अब 9000 कस्टमर बेस जो है, मतलब 9000 लोगों ने हमारे तरफ से प्लॉट खरीदा है। किसी का प्लॉट 4 लाख का है, किसी का 5 लाख का है, किसी का 10 का है, किसी का 40 का है, किसी का 50-50 लाख के भी प्लॉट हमने बेचा हुआ है, ठीक है ना। तो 9000 कस्टमर, अगर एक छोटा सा आंकड़ा भी अगर पकड़ के चले कि एक प्लॉट 5 लाख का, तो 9000 इंटू 5 अगर करे तो कितना आंकड़ा निकलता है? 450 करोड़। राउंड फिगर में यहाँ पे 500 करोड़ कर दूं, 500 करोड़। मतलब रियल एस्टेट में कंपनी का जो टर्नओवर है, कंपनी का जो ट्रांजैक्शन है, ठीक है ना, कंपनी का अभी तक जो बिजनेस किया है कितने करोड़ का है? 500 करोड़ का ऑलरेडी कंपनी बिजनेस कर चुकी है मार्केट के अंदर में। अभी आप मुझे बताइए कि आप जिसके साथ में जुड़ने जा रहे हो, ठीक है ना, उसका जो फाउंडेशन है वो मजबूत है या फिर नहीं है? 500 करोड़ कम हो गया, 500 करोड़ का ट्रांजैक्शन कर चुकी है कंपनी ऑलरेडी। क्लियर है? ठीक है ना। इसके बाद में देखिए कि कंपनी का ये क्या हुआ, सिर्फ रियल एस्टेट का, ये पूरे रियल एस्टेट को ऑपरेट करने के लिए कंपनी के पास में 103 एम्प्लॉय है जो सैलरी बेसिक है। कितने एम्प्लॉइज है? 103 एम्प्लॉइज है। क्लियर है? ठीक है। अब 103 एम्प्लॉय इसलिए है, कितने एम्प्लॉइज? 103 एम्प्लॉइज। ओके, आगे बढ़े। इतना समझ में आ गया आपको? समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है? अब ये कितना आंकड़ा बताया मैंने? 9000 कस्टमर। तो 9000 कस्टमर लाने के लिए कंपनी के पास में जो मार्केटिंग टीम है, किसको बोलते हैं हम लोग? मार्केटिंग टीम। वो मार्केटिंग टीम है 900 प्लस क्या है? एडवाइजर, जिसको बोलते हैं हम लोग, जिसको क्या बोलते हैं? मार्केटिंग टीम। मार्केटिंग टीम कितनी है? 900 से ज़्यादा मार्केटिंग टीम है जिसके पास में। और ये 900 लोगों को और ये 103 एम्प्लॉय को मैनेज करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए कंपनी के पास में 16 मैनेजर्स है। कितने मैनेजर्स? 16 मैनेजर है कंपनी को ऑपरेट करने के लिए। सिस्टम पता चल रहा है आपको कितना स्ट्रांग है कंपनी का? क्लियर है? ठीक है ना। ये तो सिर्फ रियल एस्टेट का बता दिया मैंने। आगे चलते हैं कि कंपनी के अदर सेक्टर, कंपनी के अदर सेक्टर, कंपनी के अदर सेक्टर में पहले नंबर पे कंपनी काम करती है कंस्ट्रक्शन सेक्टर में। कौन सा सेक्टर? कंस्ट्रक्शन सेक्टर। कंस्ट्रक्शन सेक्टर में कंपनी क्या करती है? 2 BHK, 3 BHK फ्लैट और डुप्लेक्स मार्केट में सेल करती है।
फ्लैट और डुप्लेक्स मार्केट में बेचती है। 2 BHK और 3 BHK के फ्लैट डुप्लेक्स होकर बना के बेचती है। किसके अंतर्गत? कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंतर्गत, ठीक है ना। उसके बाद अदर सेक्टर में हमारा आ जाता है